Yes, friends. Our next topic is current in conductors. अब हम ये समझेंगे इस टॉपिक में कि एक कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है और अल्टीमेटली करंट कैसे बनता है, कैसे फ्लो होता है एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कंडक्टर होता क्या है। Conductor and insulators. Conductors are those substances which allow electric current to pass through them, and insulators are those substances which do not allow to current pass through them. है ना? Conductors वो होते हैं जिसमें से easily current pass हो जाता है, insulators होते हैं जिनमें से easily current pass नहीं होता। तो क्वेश्चन ये होता है कि कंडक्टर्स में ऐसा क्या होता है कि उसमें से करंट इजीली पास हो जाता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि उसमें से करंट इजीली पास नहीं हो पाता। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर की कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। मतलब कंडक्टर में होता क्या है, कंडक्टर में होता क्या है। कंडक्टर जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, जो मेटल कंडक्टर्स हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं, अगर मेरे पास ये आयरन की वायर एक्सपोज करते हैं तो ये क्या होगा, आयन होगा Fe का, आयरन का। और क्या उसके अलावा क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, कंडक्टर्स में जो एटम्स हैं उनके पास कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत कम एनर्जी के साथ फ्री हो जाते हैं, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल को लीव कर देते हैं। जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल को लीव करेंगे तो क्या होंगे, वो फ्री स्टेट में कंडक्टर के अंदर होंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंडक्शन में अपना मेन रोल प्ले करेंगे। सबसे मेन रोल वही इलेक्ट्रॉन प्ले करेंगे। पर जब तक ये कंडक्टर मैंने किसी भी पोटेंशियल सोर्स से यानी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फ्रीली, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। इनका मोशन क्या होगा, रैंडम होगा। ओके, रैंडम मोशन होने की वजह से जो इनका नेट मूवमेंट होगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट विल बी जीरो। इनका नेट मूवमेंट, नेट किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहे होंगे जब ये किसी भी, मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसीलिए एक नॉर्मल कोई भी मैं अगर आयरन की वायर लूं, ऐसा नहीं होता कि उसमें करंट होता है, उसमें करंट नहीं होता। नॉर्मल आयरन की वायर ले रहा हूं या कॉपर की वायर ले रहा हूं या किसी की वायर ले रहा हूं, उसमें करंट नहीं होता जब तक हम उसमें उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस यानी बैटरी के क्रॉस ज्वाइन नहीं करते, तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता। द नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी जीरो। इस केस में क्या होगा, नेट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होने वाला है। तो अब ये समझते हैं कि अगर हमने इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होंगे। मैं क्या करता हूं, इसी कंडक्टर के दोनों एंड पर क्या करता हूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स विद की लगाया था। एक बैटरी लगा दी मैंने V वोल्ट की, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो अब ये समझते हैं कि इस वायर में जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, होगा क्या। देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव हो सकते हैं। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। अब होगा क्या, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव होने लगेंगे और अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होने लगेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली इस टर्मिनल पे आके टर्मिनेट होंगे। इट मींस नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा और अल्टीमेटली पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा पूरे सर्किट में, जिसकी वजह से चार्ज मूव होने लगेंगे। जब चार्ज मूव होने लगेंगे वही मूविंग चार्ज क्या कॉज करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मूव होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, एक और बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, बट जो हम कन्वेंशनली मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हम कहां से कहां तक मानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक
करंट इन कंडक्टर, कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है और वो अल्टीमेटली कैसे एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से सब कुछ सर्किट में एक करंट कैसे फ्लो होता है, हाँ अल्टीमेटली ये सिखाया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। A closed and continuous path of an electric current is called electric circuit। एक कोई भी closed continuous path जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड continuous path that is electric circuit। Okay, it can be open, it can be closed। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट सपोज करते हैं मैंने इस सर्किट को यहाँ से तोड़ दिया, अभी ओपन सर्किट है। ओपन क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स के पास चलने के लिए कोई पाथ नहीं है, कंप्लीट पाथ नहीं है। जब कंप्लीट पाथ नहीं होगा तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, सिंपल। और क्लोज सर्किट क्या होता है? व्हेन इट इज अ क्लोज पाथ दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जो पाथ होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। और ओपन सर्किट में मैं कहीं से भी इस सर्किट को कहीं से ब्रेक कर दूं तो दैट विल बिकम ओपन सर्किट, बिकॉज ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। सर्किट डायग्राम। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट को, जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट से हम बैटरी दिखाई थी, बल्ब दिखाया था, की दिखाई थी। अब इन्हीं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अगर मैं इनके सिंबल से चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब, बैटरी, की, तो मैं इनको इनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, सर्किट डायग्राम। It is graphical representation of electric circuit। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो इसके लिए हमें कुछ सिंबल पता होना चाहिए। सेल का सिंबल हमें पता है, ये होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में क्या होगा, बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं, 2 और मोर देन सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। तो 2 के साथ भी बना सकते हैं, इसको अगर हमने 3 सेल के साथ बनाना है तो 3 सेल के साथ भी बना सकते हैं, तो दैट इज द सिंबल ऑफ बैटरी। वन पॉजिटिव नेगेटिव, एंड बहुत सारे सेल है, ये 3 सेल्स हैं। जितने सेल बढ़ाते जाओगे बैटरी का पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। प्लग की दैट इज ओपन की, दैट इज क्लोज की। ओपन में क्या होगा, बीच में डॉट नहीं होगा, क्लोज में बीच में डॉट होगा। और इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, जिस इस तरह से ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। एरो लगा हुआ है वो क्लोज है, जिसमें एरो नहीं है वो ओपन है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है। रजिस्टर क्या होता है, अभी हम अगले टॉपिक्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टर में थोड़ा सा बताता हूँ। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज अ कंपोनेंट इन द सर्किट दैट रेजिस्ट द करंट। वो करंट को अपोज करेगा, उसके फ्लो को अपोज करेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या मतलब है कि जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, ऐसा रजिस्टर जिसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर। एमीटर एक सर्किट में करंट को फाइंड आउट करने के लिए, करंट कितना फ्लो हो रहा है एक सर्किट में, हम क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। और किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को नोट करने के लिए जो हम अप्लायंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं सर्किट में। क्लियर? तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ।